अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नवीद अमीर। नाजरीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आलमी मंडी में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव और रुपए की कदर को देखते हुए किया जाता है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 6% मजबूत रही है, जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी कमी देखी गई है। अब देखना यह है कि रुपए की जो कदर बेहतर हुई है और आलमी मंडी में जो तेल की कीमतों में कमी आई है, उससे 15 अक्टूबर को अनाउंस होने वाली नई पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत क्या होगी और इसका असर आम आवाम पर कितना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने जा रही है 15 अक्टूबर से। आप क्या समझते हैं इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है और ये खुशी आपको जो है कितनी हुई है? सर खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन इसका असर अगर मसनूआत पर पड़े तो और ज़्यादा खुशी है। शुक्र है अल्लाह का कि कुछ तो कम हुआ। अगर आर्मी मार्केट में कम हो रहा है तो हमारा भी कम हो रहा है, डॉलर भी कम हो रहा है, तो ये चीज़ें भी कम होनी चाहिए। अब देखिए, ये मोटरसाइकिल पे इतना सामान रख के जा रहे हैं, रिक्शे का सामान है, और इसलिए कि चलो कुछ बचत होता है थोड़ी सी। यही है कि शुक्र कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं अपने रहनुमाओं के लिए, जो अपने लीडर्स हैं उनके लिए, कि खुदा उनको अपनी अयाशियों से बाज रखे और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो अच्छी बसर हो सके। अच्छा सर, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेट्रोल आजकल के दौर के लिहाज से कितने रुपए लीटर हुकूमत को फ्राहम करना चाहिए? हम कम से कम 100-150 के दरमियान तो होना चाहिए, कम से कम 100-150 तो चलो गरीब तबका जो है 100-150 बर्दाश्त कर सकता है, मोटरसाइकिल वाला अमन जैसा। अब इससे ज़्यादा तो फिर मुसीबत ही है। सर, अशिया खुर्दनोश की चीज़ों पे असर पड़ता है जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, रेट्स बढ़ते हैं। अब जब कम होंगे तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को इसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए कि रेटों में तयन भी जो है वो मुनासबत से करें पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, जब वो पेट्रोल कम करते हैं तो उनको भी चाहिए कि ये मसनूआत पे नज़र रखें ताकि लोग करते हैं, लेकिन जो चीज़ बढ़ जाती है वो कम होती ही नहीं है। पता नहीं ये क्या मसला है। अगर पेट्रोल बढ़ता है तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं आती। ये बड़ा मसला है, इस पर शायद नज़र नहीं है हुकूमत की या क्या नहीं है। दूध दही जो भी है वो जब बढ़ता है तो बढ़ता ही है, वो कम नहीं होता। पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है कि कुछ कमी होगी, बढ़ता रहेगा वो है, पर कमी का उम्मीद मत रखें। कुछ हुकूमत ने महंगाई की हुई है और ज़्यादातर जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने महंगाई की हुई है। जहाँ 5 रुपये वहाँ 15 रुपये ले रहे हैं, तो महंगाई तो यूँ बढ़ रही है। हर कोई अपने लेवल पे बढ़ा रहा है, महंगाई कर रहा है। बस कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेट्रोल होना चाहिए आजकल के दौर? होना चाहिए 150-200 तकरीबन, इतना तो होना ही चाहिए, वरना जो 300 का मिल रहा है बंदा ख़रीद के एक ही बार में खुद को आग लगा दे, रोज़ के पेट्रोल ख़रीदने से बच जाएगा वो। यार अगर पेट्रोल कम हो रहा है तो ये चीनी, आटा, घी, तेल, ये साबुन, शैम्पू, इसको भी तो कम करना चाहिए ना। आजकल देखो लोग अपना घर का राशन लेते हैं, पहले हफ्ते का आता था 5,000, अभी 10,000 का राशन आता है। बताओ, गरीब आदमी का 10-15 हज़ार तनख्वाह होता है, बेचारे घर का राशन भी पूरा नहीं होता, फिर क्या करे, रोड पे मांगने के लिए आते हैं। ये सारा हुकूमत का गलती है, अपने आवाम को खुद भिखारी बनाते हैं। क्या हो, एक दूसरे से भीख मांगो और हमको तंग नहीं करो, तो ये जुल्म है ना। बताओ इसमें क्या करें? मत को एक बार बताओ, कमेटी बनानी चाहिए। पेट्रोल तो खैर सस्ता कर लेते हैं, लेकिन आटा, चीनी और ये बर्गर देखो, पराठा देखो, होटल वाले से मांगो 50 रुपये के, 15 का पराठा 50 रुपये का। बताओ, अगर 2 बंदे नाश्ता करने के लिए जाएंगे, एक छोला, 2 पराठे और 1 कप चाय 300 रुपये। बताओ, आदमी तो होटल में भी नाश्ता नहीं कर सकते। घर जाओ, घर में घर वाली बोलेगा भाई तुमने राशन नहीं लाया, पिछले हफ्ते 5,000 का लाए वो भी ख़त्म हो गया, जाओ 10,000 का राशन लाओ। हुकूमत ने इतना महंगाई किया, यकीन मानो इंसानों को क्या घर में, क्या होटल में, बाहर में कहीं भी खाना नहीं मिल रहा है। पेट्रोल सस्ता होगा तो किराया भी कम होगा, पेट्रोल महंगा होगा किराया भी बढ़ता है। सर किराए पे तो कमी आ जाएगी इंशाल्लाह, वो मसला तो नहीं है। मेन चीज़ तो क्या है, आटा, चीनी, घी, खाने की जितनी अशियात है, ये गोश्त जो भी हो गया, ये सस्ता होना चाहिए, इस पे कमी होनी चाहिए। जो गरीब आवाम है उन तक सहूलत पहुँचनी चाहिए। जो घी, चीनी, आटा, दूध है जो, ये इस चीज़ में होना चाहिए सर। पेट्रोल तो चलो कम हो गया और ऐसे कम ना हो तो फ़ायदा नहीं है सर। लाजमी बात है, अब आयल 300 का था, अब 600 का हो गया है। हाँ ना, सवारी से मांगो 500 रुपये, जहाँ किराया बनता है सवारी बोलती है हम 400 देंगे, हमारी गुंजाइश नहीं है। क्या करें, खाली घूमने से बेहतर है मजबूरी में ले जाते हैं, चलो 100 नहीं 50 बचेंगे। कम से कम 120, 100-120 तक आ जाए तो गरीब आवाम के लिए भी फ़ायदा होगा। इसमें ये होगा जब ये कम होगा, आटा, चीनी, घी सब कुछ खुद ऑलरेडी नीचे हो जाएंगे, और इनको चाहिए जितनी खुराक की चीज़ ये सस्ती करा दे। इसके लिए खाने पीने की चीज़ें फिर भी कम नहीं होंगी, रेट वहीं होगा, रेट भले का पेट्रोल की कीमत कम होगी, रेट वहीं रहेगा फिर भी। मैं डेली के 700-800 कमा रहा हूँ और मेरा खर्च है 1800-1500 रुपये, तो मुझे पता है मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल है सर, बहुत फ़र्क आ गया सर।
यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल से भी वो कर दिया सर। तो सर मैं बोल दूँ हुकूमत से और हमारे इनसे यही रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल जितना कम करो और उसके साथ ये खाने पीने की अशिया भी कम करे। ये फ्रूट हो गए जो कुछ भी है सर, सब्जी वब्जियाँ, तो चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी लाए। बैलेंस एंड चेक होना चाहिए कि अगर माने इसके ऊपर थोड़ा सा देखें कि भाई ये सारी मसनूआत है उसकी एक लिस्ट बने, उसके ऊपर ये हो कि ये चीज़ें हैं इसकी कीमत ये होनी चाहिए और फिर उसको चेकिंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो 165 170 होनी चाहिए बस। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी की खबर के हवाले से जहां आम शहरियों ने मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया, कहीं मस्बत और कहीं मनफी अपने ख्यालात का इज़हार किया, वहीं वो हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेशगी कमी के साथ साथ अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में भी कमी के लिए हुकूमत की राह देख रहे हैं। कैमरामैन उमर शाह के साथ सैयद नवीद अमीर, कैपिटल TV, कराची।